हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर बीज के बारे में। जूनियर बीज बोले तो जैसे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, उसके बाद के जो 50 स्टॉक होते हैं उसको जो है जूनियर बीज हम बोलते हैं, नेक्स्ट 50 को। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको समझते हैं। ये 6 मार्च 2003 में लिस्ट हुआ था मार्केट में, और 632 का इसने 1 अप्रैल 2026 में लो लगाया था, और 798 का इसने जो है 3 जुलाई 2026 में हाई भी लगाया था। और जो डिलीवरी परसेंटेज की हम बात करें यहाँ पे, तो जो डिलीवरी परसेंटेज उठा है 61.02% का उठा है, बट कोई खास डिलीवरी नहीं है। इसकी मार्केट कैप की हम बात करें यहाँ पे 8,474 का है मार्केट कैप, करोड़ का है। उसके बाद जो आज जो ट्रेड हुआ है इसमें जो है वो 25 करोड़ 53 लाख का हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार देखते हैं। देखिए, ये एक काफ़ी वोलेटाइल इंडेक्स होता है। इसमें आपको मतलब कि बड़े अच्छे मूव मिलते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, इसलिए आपको मतलब कि थोड़ा सा भी मूव होगा ना वो जल्दी मतलब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे 1 महीने की बात करते हैं। 15 जून से लेके यहाँ पे बात करते हैं। 15 जून में 57 करोड़ का वैल्यू लगा था, 24 करोड़ का लगा था, उसके बाद 35 करोड़ का लगा था, 29 करोड़ का लगा था, 27 करोड़ का लगा था, 35 करोड़ का लगा था, 36 करोड़, 23 करोड़, उसके बाद 42 करोड़, 26 करोड़, 21 करोड़, 39 करोड़, 35 करोड़, और यहाँ पे 59 करोड़ का वैल्यू लगा था। ये 3 जुलाई में। 3 जुलाई में देखिए इसने हाई भी लगाया था 798 का। ठीक है, और इसने 758 का लो भी लगाया था 1 जुलाई में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे 33 करोड़ का वैल्यू लगा, फिर 23 करोड़ का लगा, 53 करोड़ का लगा, 29 करोड़ का लगा, 30 करोड़ का लगा, और जो आज वैल्यू लगा है 25 करोड़ का लगा, 25 साढ़े 25 करोड़ का लगा। वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे 3 लाख का, यहाँ पे देखो 3,90,000, उसके बाद 3,76,000, 6,97,000, मतलब वॉल्यूम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है इसमें, देख सकते हैं। वॉल्यूम और वैल्यू की कोई वो कमी नहीं होती है इसमें। और आज जो इसने जो है क्लोज दिया है 781 का मतलब कि दिया था, और ओपन 786 में ये हुआ था, और 779.19 पे आज इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसका जो इसका चार्ट है, एक बार देख लेते हैं इसने कैसा रिटर्न दिया है, और उसके बाद हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंट और जो अगला टारगेट होगा वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए हम एक दिन की हम बात करते हैं। आज की बात करें तो आज मतलब कि 0.30% का इसने जो है डाउन दिखाया है। और हम 5 दिन की बात करें यहाँ पे, 5 दिन में जो इसने रिटर्न दिया है 0.51% का दिया है, और मतलब कि माइनस में है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, 0.79, मतलब 1% से भी नीचे का रिटर्न है। उसके बाद 6 महीने की बात करें यहाँ पे, 6 महीने में जो रिटर्न दिया है इसने 76% का इसने रिटर्न दिया है यहाँ पे। देखिए, यदि ये नीचे गया था यहाँ से लेके अभी जो रिकवरी की हम बात करें यहाँ पे, तो इसने जो है अभी लगभग 19% का यहीं पे आपको ये रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ इसी मूव की हम बात करें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहीं पे इसने जो है लगभग 19% का ये रिटर्न दिया है। तो वैसे डाउन है ये। ठीक है, उसके बाद हम ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं। ड्यूरिंग ईयर में भी जो इसने रिटर्न दिया है 4.5% का यहाँ पे दिख रहा है। बट हम ये वाला जोड़े ना ये वाला जोड़े तो इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लगभग 19% का ही वो है। ये देखिए, ये वाला रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं। यहाँ पे 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 6.5% का दिया है यहाँ पे, और सेम हम यहाँ से लेके देखते हैं तो 19% का लगभग ये 6.5 प्लस 19, एक सेकेंड, 6.5 प्लस 19 मतलब 24% का लगभग ये भी रिटर्न दिया। 24% का रिटर्न कोई बुरा रिटर्न नहीं होता है। देखिए, अभी जो वार चला था ये यूएस और इसका ईरान का, तो इसकी वजह से सारा इंडेक्स आपको जो जितने भी पूरा मार्केट है वो आपको डाउन देखने को मिला था। अभी भी शायद ये कुछ ऐसा दिख सकता है, क्योंकि दोबारा से जो वार की सिचुएशन है वो थोड़ा, इसकी जो हालत है थोड़ा वैसे दिख रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 साल की हम बात करें, 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 90% का दिखा रहा है यहाँ पे। और अपना हाई से ये जो है अभी दिखाता हूँ आपको, अपने हाई से लेके अब तक ये इसने 800 का हाई लगाया था, यहाँ से लेके अभी 5% ये अभी डाउन दिख रहा है, ये अभी डाउन दिख रहा है। ठीक है, इसने 825 का हाई लगाया था, ये लगाया था सितंबर 2024 में। देखिए, अपने हाई से अब ये 5-6% नीचे है। ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करें। यहाँ पे मैक्सिमम में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 481% का इसने रिटर्न दिया। देखिए, 481% में भी आपको इसमें अगर हम ये वाला जोड़ दें, लगभग यहाँ से ये गिरा हुआ है, मतलब 5-6% का ये गिरा हुआ है, तो 481, 486, 87% का ये जो है रिटर्न दिया है। ठीक है, इसमें देखो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जो निफ्टी 50 है उसके बाद के जो जितने भी स्टॉक होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, बट मैं स्टॉक नहीं गिनाऊंगा आपको, क्योंकि मतलब कि जो 50 स्टॉक हैं काफ़ी वो होते हैं गिनने के लिए। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.19% है। यदि मैं एक परचेज करता हूँ तो 0.19% मुझे चार्ज लगेंगे, प्लस यहाँ पे जो सेवी के चार्जेज होंगे, ब्रोकरेज होंगे, वो अलग लगेंगे।
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं इस पे, बट आप उस तरह की एसआईपी मत करना जो कि आप मतलब कि अपने म्यूचुअल फंड में करते हैं, मतलब कि जो महीने का एक डेट फिक्स होती है उसमें जो है आपके अकाउंट से डेबिट होता है, उस तरह का मत करना। जैसे मार्केट में आपको इसमें डिप दिखेगा तो उसी टाइम आप जो है इसमें एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें, 1 साल में 6.5% का दिखा रहा है, 3 साल में जो है 18% का लगभग दिखा रहा है, 5 साल में मतलब कि 13 लगभग 14% का दिखा रहा है। ऑल टाइम की बात करें यहाँ पे 20% का यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पे अभी 0.31% का है, और 3 साल में 11-12% का है, और 5 साल की बात करें तो 11% का इसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज में रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, जो इसमें है देखो आप जो है फाइनेंस है, पावर जनरेशन है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, एफएमसीजी है, अदर है और बैंक है। सारे जो मतलब कि सेक्टर है वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इतना नहीं गिनाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सरासर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अदानी पावर है, टाटा मोटर है, उसके बाद डेविस लैब है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, टीवीएस है, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे मदरसन भी है, इसमें एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पिडलाइट है, उसके बाद यहाँ पे वेदांता भी है, गेल भी है, सोलर इंडस्ट्री भी है। इस तरह के आपको यहाँ पे डीएलएफ भी है, एलटी माइंड भी है, सीमेंस भी है। इस तरह के आपको यहाँ पे इसके सारा देखने को मिल जाएंगे। जो आईआरएफसी भी है, इसमें टाटा कैपिटल भी है, मतलब बहुत सारे जो 50 के जो निफ्टी 50 के 50 है, उसके बाद के जितने भी 50 हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए मैं इसलिए आपको इस जो ये होते हैं मतलब कि जो इंडेक्स है वो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब आप सिंगल स्टॉक में जाते हैं तो सिंगल स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है, कब रातों रात डिलीट हो जाए, मतलब कि डिलीट हो जाए मार्केट से, कब गायब हो जाए पता नहीं चलता है। आप यदि इंडेक्स में रहेंगे तो इंडेक्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आपको ना फंडामेंटल देखने की जरूरत है, ना टेक्निकल देखने की जरूरत है, ना चार्ट देखने की जरूरत है। इसमें होता क्या है कि जैसे आप मार्केट में आए हैं तो मार्केट में आप जैसे करंट मार्केट पे जो एक लॉट लेंगे आप, ठीक है, ये यदि 5% ऊपर जाता है तो आप जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यदि ये नीचे 10% आता है तो 10% पे आप जो है दूसरा लॉट लगाएंगे, बट दूसरा लॉट आप जो है एक ही डीमेट में नहीं लगाएंगे, अलग अलग डीमेट होगा उसमें लगाएंगे। देखिए डीमेट के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड मतलब कि आप डीमेट खोल सकते हैं। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी जाके वहाँ से भी आप मतलब कि अपना जो है डीमेट खोल सकते हैं। आजकल के ज़माने में 2-3-4 डीमेट होना जरूरी है, क्योंकि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही डीमेट में नहीं लेना। देखो आप इधर से ये 5% आपने एक लगाया हुआ है, उसके बाद ये 10% गिरता है तो आप दूसरा लॉट लगाते हैं तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 15% के आपको 15% का यहाँ पे आपको मतलब कि वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे होता ही है कि जो मार्केट में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है, जो आपने पहले बाय किया हुआ है वही मतलब कि पहले बिकेगा। यदि आप बेचना भी चाहेंगे तो आप सोचेंगे ये अगर 10% ऊपर भी गया, इसी का लेवल पे पहुंचा, तो आप सोचेंगे ये वाला निकाल दूं, तो ये वाला नहीं निकलेगा, सिर्फ ये वाला निकलेगा पहले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप दूसरे डीमेट में जो है जो दूसरा लॉट है, मतलब कि आप जो 10% वाला है वो जो है इस पर जो है लगा सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो इसमें यदि मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये है कोई आपको ये परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो इसको जो है इंडेक्स बाहर कर देगा, इसकी जगह दूसरा जो है इसी कैटेगरी का इसमें लेके रख देगा। ये सारा इंडेक्स खुद ही करता है। इस तरह का जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ जो इन लोगों के पास ही होता है। हम लोग चाहे कि भाई एक स्टॉक ले ले, मतलब कि इसमें जितने भी स्टॉक होंगे यदि मैं एक एक करके लेना भी चाहूँगा तो उसमें जो है मेरा करीबन 1.5-2 लाख रुपये का लग जाएगा। तो उसकी जगह हमें अभी लगभग 779 रुपये में जो है 50 स्टॉक में जो है निफ्टी 50 के निफ्टी 50 के जो नेक्स्ट 50 है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो आपका जो 700 रुपये है वो एक स्टॉक में न जाके पूरे अगले जो नेक्स्ट 50 है जूनियर बीच है उनके सपने में ये जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना मतलब कि एक तरह के सेफ साइड चलिए। देखिए अभी हो सकता है कि ये कल परसों में आपको डाउन भी देखने को मिलेगा। रीज़न है कि जो ईरान और यूएस का जो वार की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बढ़ने लग गई है, तो उसकी वजह से आपको जो है नीचे का लेवल भी दिखा सकता है। यदि नीचे आता है तो सपोर्ट क्या क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 7776 का 0.40 का, ठीक है, और जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 772 का, सॉरी ज़्यादा हो गया, 72 का, और जो तीसरा सपोर्ट होगा वो होगा 763 का 0.60 का। ठीक है, ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से आएगा तो यहाँ तक आपको मतलब कि घूमता नजर आएगा, फिर ये जो है ब्रेकआउट आपको दे ही देगा। इस सिचुएशन में यदि ऊपर जाता है, मतलब कि जो न्यूज़ सही होता है मार्केट के लिए सब बढ़िया रहता है, तो उस केस में जो होगा जो पहला रेसिस्टेंट इसको मिलेगा वो मिलेगा आपको 784.90, ठीक है, 784 और दूसरा जो रेसिस्टेंट होगा वो होगा 787.90। ये मतलब कि आपको एक रुकावट यहाँ पे मिलेगी और दूसरी रुकावट यहाँ पे मिलेगी। और इसका जो हाई है अभी जो 825 के आसपास गया था, तो जो इसका इमीडिएट जो अगला जो टारगेट होगा वो 788 का होगा, 788 का होगा। उसके बाद इसको तोड़ता है तो ये जो है आगे 800 के लिए जाएगा। अब ये कब जाएगा, 1-2 दिन में जाएगा या 1 महीने बाद जाएगा, 5 महीने बाद जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा। आपको देखने वाली बात यह है कि देखो मार्केट कभी कभी ऐसे न्यूज़ बेस पे भी चलता है जहाँ पे आपको न्यूज़ का जो है कुछ देखने को मिलता है, जैसे वार की सिचुएशन हो गई, कुछ इस तरह का हो गया, तो मार्केट आपको एक मतलब वो दे देता है
तो अगर मार्केट में सही सलामत चलता रहा, सही रहा तो आपको जो है 800 का लेवल ये जल्दी दिखा सकता है आपको। देखिए, ये वीडियो कोई बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर भी नहीं हूँ। यदि आप बाय सेल करना भी चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर लें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपको ही झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात की, वीडियो यदि आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में। देखिए, इंट्राडे ऑप्शन चयन इनमें न जाए, क्योंकि आप जो मतलब कि हम अपनी जो खून पसीने की कमाई होती है वो मार्केट में लेके आते हैं, और एक जो गैम्बलिंग के चक्कर में जो है हम जल्दी के चक्कर में उनको भी खोने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन यही आपसे, इंट्राडे ऑप्शन चयन इनमें जो है नहीं जाए तो बेटर है। सेफ जगह रहिए, अपना जो इन्वेस्टमेंट है सेफ जगह लगा के अपना आराम से इंतजार करिए। ना आपको इसमें प्रीमियम गलेगा, ना आपका जो है कुछ इस तरह का वो होगा। तो जब तक आप रखना चाहें तब तक आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।